दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक यूजीसी बिल आया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर पूरे ज़ोर शोर से हो रही है। मैं आपको यूजीसी बिल के बारे में आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, यूजीसी बिल पहले भी था, अभी उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। देखो होता क्या है, जैसे ही सभी लोग इंटर पास करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सभी लोग हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि आईआईटी खड़गपुर हुआ, आईआईटी मतलब जो भी आईआईटी है या मेडिकल कॉलेज है, तो उनमें ऐसा नहीं है कि वो नियर बाय के स्टूडेंट होते हैं, वो सभी दूर दूर से होते हैं। और उनके साथ जो भेदभाव होता है वो सभी उस प्रकार का होता है, जैसे कि कैटेगरी के अनुसार भेदभाव होगा और लिंग के अनुसार पे भी होता है, लड़के लड़कों से इस तरीके से, और मतलब जातीय अनुसार पे और आधार पर भी होता है। जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का है तो कुछ उसको देखो, आपने सुना होगा कि चाइनीज़ बोल देते हैं, या कोई साउथ का है तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ में जाओगे तो आप साउथ इंडियन। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, ये एक भेदभाव ही है। अब देखो चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ है कि इसमें पहली बार एक तो ओबीसी को शामिल किया गया है, और दूसरा चेंज ये हुआ है कि जैसे कोई एससी एसटी वाला पहले शिकायत करता था उसके ऊपर एक जुर्माना लगाया जाता था, जो कि अब उसे हटा दिया गया, क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ लोग अपनी शिकायतें कर नहीं पाते थे, जिससे कि इसमें पारदर्शिता नहीं आ पाती थी। इसलिए उस जुर्माने को हटा दिया, जिससे कि हर व्यक्ति अपनी शिकायत निसंकोच कर सके। दूसरा बताता हूँ इसमें जो विरोध का कारण है। विरोध का कारण देखो ये है कि सामान्य वर्ग के द्वारा यह शंका जताई जा रही है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, जिससे मतलब एससी एसटी ओबीसी पर शिकायत करने का जो जुर्माना हटा दिया गया है, तो इससे वो इस कानून का दुरुपयोग करेंगे। तो कुछ लोग इसको जातिगत के अनुसार पर ले रहे हैं। पहली बात तो किसी एक जाति के लिए नहीं है, दूसरी बात ये सभी की समानता के लिए है और भेदभाव को अंत करने के लिए, जातिगत अनेक अनेक प्रकार के जो भेदभाव किए जाते हैं, तो हमें इसे इस प्रकार नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो अगर आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो आपको इससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके मन में है ये कि हाँ हमको भेदभाव भी करना, तो फिर आपको तो परेशानी होने वाली है। और जो ये भेदभाव जातिगत अनुसार या किसी प्रकार का आदमी से भेदभाव किया जाता है, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। जब आपके साथ कभी होगा ना, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी में, ओबीसी में भी करता है, जनरल में भी करते हैं भेदभाव। और जब तुम्हारे साथ जनरल में जनरल वाले करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब एक्चुअल में भेदभाव क्या होता है। तो इसीलिए मैं तो इस कानून का पूरा समर्थन करता हूँ, और इस कानून में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको सभी को मिलकर साथ, हम सभी को मिलकर देश के लिए काम करना होगा। अगर हम इसी प्रकार जातिगत या अन्य प्रकार के भेदभाव में पड़े रहेंगे तो इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो हम सभी को मिलकर सुनिश्चित करना है कि देश की तरक्की चाहिए, या फिर यही जातिगत भेदभाव या एससी एसटी ओबीसी और जनरल, ये